अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से एक अहम इजलास तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर भर से ताल्लुक़ रखने वाले सेंटरिंग और तामीराती शोबे के माहिरीन ने शिरकत की। इस मौके पर एसोसिएशन के सदर पी कृष्णा, चेयरमैन पी पुरुषोत्तम रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी चंदा प्रसाद और दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। तकरीब में तामीराती शोबे को दरपेश मसाइल, मजदूरों की फलाह व बहबूद, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और कॉन्ट्रैक्टर्स के हुकूक पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ओहदेदारान ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद सेनेटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन गुज़िश्ता कई बरसों से तामीराती शोबे की तरक्की और कारकुनान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रही। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि कॉन्ट्रैक्टर्स को दरपेश मसाइल के हल के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ। तकरीब के अख्ताम पर एसोसिएशन की जानिब से मुस्तक़बिल में मज़ीद फलाही और तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने के अज़म का भी इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स मेरे भाइयों को अदबन एक गुजारिश है, अपील है। इस आज जलसे में, ये प्रेस क्लब में आज मीटिंग इसलिए कि हमारे कॉन्ट्रैक्टरों को रेट वर्कआउट नहीं होने की वजह से अब मीटिंग लगाए। मेरे भाइयों के पास दुनिया का मटेरियल है, उसी काम के मुताबिक पैसे नहीं मिल रहे और बिल्डर सता रहा और घर वाला सता रहा, पैसे टाइम पे नहीं दे रहे। ये एसोसिएशन बनाने का मकसद यही है कि सामने वाले से काम करा लेके वक्त पे पैसे नहीं दे रहे और जो है ना रेट उसके पेट भरे वैसा रेट नहीं दे रहे। लिहाजा इस मकसद से आज ये प्रेस क्लब में मीटिंग लगाया गया और जो कल के रोज कुछ भी हादसा हुआ गवर्नमेंट के थ्रू, कुछ गवर्नमेंट के स्कीम के हिसाब से पैसे देने का छोड़ के उल्टा सेंटरिंग वाले कुछ दबा रही गवर्नमेंट। पुलिस स्टेशन में जाके कुछ आदमी सेफ्टी न रह के आदमी ऊपर से गिर के मर गया। उस आदमी के वास्ते भी अगर हम कंप्लेंट दर्ज करें तो पुलिस स्टेशन में, तू कॉन्ट्रैक्ट लिया और तू उसके सेफ्टी तो काम वाला कोई मारना बोल के रहता क्या? हादसा होता, ऊपर से गिरता, आदमी मर जाता। मरने के उस पे पुलिस स्टेशन में जाके घर वाले से कुछ मदद मांगेंगे बोले तो पुलिस वाले साथ नहीं देते और गवर्नमेंट भी कल के रोज वो स्कीम के हिसाब से पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होते के साथ ही वो स्कीम लागू होना, वो जो है ना पैसे जो है सो 10 लाख रुपए जो तेलंगाना गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंट करी, वो जो है सो हमारे वर्कर को अगर हादसे से अगर मर गया, अगर वो जो स्कीम जो है वो पूरे हाथ टूटा, पैर टूटा, कुछ भी हुआ तो वो स्कीम उसको इम्प्लीमेंट होना बोल के गवर्नमेंट से अदबन गुजारिश करते हुए आज इस प्रेस क्लब में मीटिंग लगाए। मेरे भाइयों को कोई तकलीफ नहीं होना। कल के रोज ये सेंटरिंग एसोसिएशन के मुताबिक हर जून वाले वक्त पे आके वो जो जून के जितने भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज रहते वो लोगों के बात पे रहकर काम बंद रहना बोल के, बंद को अगर हम कब डिसाइड करते करते उसके मुताबिक आप खुसूसन पूरे जैसा प्रेसिडेंट बोला उस बात पर रहना बोल के मैं सबसे अपील कर रहा हूँ और सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली जनाब सेंटर कमेटी पी कृष्णा साहब सदर मोहतरम, अली जनाब परशुराम अन्ना चेयरमैन साहब, अली जनाब हमारे चांद भाई जनरल सेक्रेटरी साहब, परशुराम श्रीराम रेड्डी अन्ना, विश्वदत्त रेड्डी अन्ना ट्रेनर साहब और तमाम मेरे सेंटर कमेटी के जिम्मेदार साथी और ग्रेटर हैदराबाद के 80 जून के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर मीटिंग लगाया गया है सेंटर कमेटी की जानिब से और यहाँ पर 80 जून के लोग यहाँ पर आए और इस प्रेस मीटिंग का मकसद ये था कि हमारे जो सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं जितने भी ग्रेटर हैदराबाद के हैं, आए दिन जहाँ भी काम कर रहे बल्कि उनको रेट नहीं मिल रहा। यूँ तो रेट पत्थर वाला भी ले रहा, टाइल्स वाले को भी रेट मिल रहा, पीओपी का काम करने वाले को भी मिल रहा। जितने भी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन में जितने भी कॉन्ट्रैक्टर आते हैं वो अपने अपने रेटा बढ़ाए और वो लोग को बाकायदा मिल रहा। आज हमारे पास सेंटरिंग का सामान लाखों का है,
एक जाग अगर हम खरीदने जाते हैं तो 2000 रुपये का जाग है, डब्बा अगर खरीदने जाते हैं तो 1000 रुपये का है। ऐसा सेंटिंग पूरा एक जगह करके जब हम मारते हैं तो लाखों की सेंटिंग हो जाती है। वहां पर हर वो चीज के ऊपर रेट बढ़ा हुआ है। आज हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि जो है ना, कोई 30 से कर रहा, कोई 28 से कर रहा, कोई 32 से कर रहा, हमको पड़ताल नहीं आ रही। यहाँ तक हमारी परेशानियां इस तरीके से पड़ गए, जो घर में किराए से सेंट्रिंग कॉन्ट्रैक्टर वो घर का किराया नहीं दे सक रहा। हर वो चीज का रेट बढ़ा हुआ है मेरे भाई। और उस मामले को लेके हमारे सदर मोहतरम पी कृष्णा साहब आज पूरे जून वेस्ट को बुलाए, हैदराबाद के ग्रेटेड हैदराबाद के लेके आके यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के सबको बताया कि जो है ना, हमको काम बहुत जल्द बंद करना है, क्योंकि हमको हमारे हक का रेट नहीं मिल रहा। तो हमारा हक का रेट जब भी मिलेगा हम सब एक होकर आवाज उठाएंगे। तो उस आवाज उठाने के वास्ते यहाँ पर पूरे 80 जून के जिम्मेदार अकरान को, वहाँ के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को, 5 आदमी को बुलाया गया है और यहाँ पर सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ है। मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ हमारे पी कृष्णा साहब, सदर मोहतरम का और चांद भाई का और चेयरमैन साहब का, सभी का, और मैं तमाम सेंट्रिंग कॉन्ट्रैक्टरों का भी मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अब यहाँ पर आना जुड़ना, ये सुन के बातें चले जाना ये जरूरी नहीं है। इसके ऊपर हम सब मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो वो दिन दूर नहीं, हमको रेट मिलने के वास्ते इंशाल्लाह वो रेट लेंगे ना। मेरे तमाम सेंट्रिंग कॉन्ट्रैक्टर और सब, मैं ये इस चैनल के जरिए से, मीडिया के जरिए से भी, मैं जो लोग यहाँ पर नए सेंट्रिंग कॉन्ट्रैक्टर जितने भी हैं उनको भी मैं बताना चाह रहा हूँ, अपने अपने एरिया में रेट लेके काम करो, ताकि जो रेट ले रहे आप लोग पड़ताल नहीं आ रही। मैं समझ सकता हूँ, हम सब आपके संगात है, सेंट्रल कमेटी आपके संगात है, हम सब आपके संगात है इंशाल्लाह। जय सेंट्रिंग, जय सेंट्रिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मकसूद है। मैं बोराबंडा जोन सेंट्रिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। आज बशीरबाग पे प्रेस क्लब में हमारे रेटों के ताल्लुक़ से एक मीटिंग रखी गई है। उसके साथ ही साथ 2026 का कैलेंडर का भी इनाग्रेशन है और डायरी का इनाग्रेशन है, और उसके साथ ही साथ ये रेटों के मुतल्लिक़ यहाँ पे मीटिंग रखी गई है। ख़ास करके रेटों के लिए क्या है, दिन ब दिन हर रोज़ सेंटरिंग के रेट हर रोज़ क्या दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। मटेरियल का रेट यहाँ पे बढ़ रहा है। अपने को एक सेंटरिंग का काम करना है तो उसको एक ट्रांसपोर्ट है, उसके लिए मटेरियल है, सेंटरिंग के डब्बों की ज़रूरत है, जाग की ज़रूरत है, ये लापे बाटम वगैरह, उसका रेट क्या है हर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। लेकिन सेंटरिंग का रेट क्या है, 30, 35 से जाके 30 हो गया, 30 से जाके 28, 28 से 24 ऐसा हो रहा है। तो इसके ताल्लुक़ से हर जोन वाले, अब यहाँ पे ग्रेटर हैदराबाद में तकरीबन 80 जोन से, सेंट्रिंग कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के 80 जोन से, तो सारे जोनों को मिलाकर यहाँ पे बशीरबाग क्लब में यहाँ पे अपने को मीटिंग रखी गई है, जिसका अनुमान रेट के मुताल्लिक़ एक 50 रुपये रेट करना है कम से कम। 50 से कितना भी ऊपर कर सकते हैं अपन रेट, लेकिन कम से कम क्या है अपने को एक 50 रुपये रेट। उसके साथ ही साथ हर फ्लोर पे परसेंटेज, एक फर्स्ट फ्लोर पे गए 10%, सेकंड फ्लोर पे गए 20%, थर्ड फ्लोर पे 30%। जैसा क्योंकि क्या है, ये मटेरियल क्या है, अपने को हर फ्लोर को ऊपर मटेरियल भी जाना है साथ ही साथ। उसके साथ ही साथ ज़मीन से लेके ग्राउंड से अपने को स्टील जो भी है, जितना भी स्टील है, पूरा कितने टनों का स्टील रहता है उस हिसाब से पूरा खींचने का रहता। फिर उसके बाद में पूरा काम मुकम्मल होने के बाद फिर पूरा लाइन लगा के, लेबर को लगा के, फिर पूरा मटेरियल पूरा अपने को नीचे, पूरा मटेरियल पूरा नीचे करना है। फिर उसके साथ ही साथ अपने को लेबर का सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर तक अपने को क्या है बगैर इसके कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जैसा जाएंगे अपन ऊपर के हिस्से पे, तो सराउंडिंग्स में अपने को सिक्योरिटी सेफ्टी नेट्स लगाना पड़ता। वो घर वालों की जिम्मेदारी है, जो भी है, घर वाले हो, बिल्डर हो या इंजीनियर हो या थापी मिस्त्री हो, वो लोग अपने को क्या लेबर की सिक्योरिटी करके देना है। तो इसी अनुमान पे यहाँ पे मीटिंग रखी गई है। तो इसके लिए रेट के लिए स्ट्राइक भी करने वाले हमारी जो सेंट्रल कमेटी के जो सदर है जनाब कृष्णन्ना साहब और जनरल सेक्रेटरी है चांद पाशा साहब, ये लोग जो डिसाइड करेंगे ये 80 जोन इस पे अमल करेंगे। ठीक है भाई, इसके लिए हम क्या चाह रहे हैं बोलते, हुकूमत से भी इस ये स्ट्राइक के लिए हुकूमत का भी हमारे को सपोर्ट चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट का भी सपोर्ट चाहिए। उसी तरीके से हमारे को एरिया वाइज के भी पुलिस स्टेशन से भी हमारे को सपोर्ट चाहिए। लिहाजा हम होम मिनिस्टर से और लेबर मिनिस्टर से और हमारे एरिया वाइज पुलिस स्टेशन को जो जोन को जो लगते, वो लोग भी हमारे को इसके ताल्लुक़ से हमारे को हेल्प करना, बल्कि हम हुकूमत से एक अपील कर रहे हैं। शुक्रिया।